बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुज़र फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान के ताज़ा तरीन सियासी हालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आजकल पाकिस्तान की सियासत का जो महवर है वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बने हुए हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म अदालतों में मुकदमात के खात्मे के लिए जा रहे हैं, और जबकि एक साबिक वज़ीर आज़म अदालतों में मुकदमात का सामना करने और बज़ाहिर सजाओं का सामना करने के हवाले से अदालतों में मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद पाकिस्तान आए हैं और अदालतों के अंदर उन्होंने अपने मामलात संभालना और बेहतर बनाना और उनको दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ साहब आज इस्लामाबाद पहुंचे। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में उनकी अहम तरीन पेशियां थी। नवाज शरीफ साहब की एहतसाब अदालत में पेशी थी, जहां पर उनको इश्तिहारी करार दिया गया था। क्योंकि अदालत में वो पेश नहीं हुए थे, जिसकी वजह से उनको इश्तिहारी करार दिया गया था। उनकी जहां पे जमानत मंजूर होती है और नेक्स्ट डेट जो है वो डाली जाती है। अब प्रोसेस चलता रहेगा। शायद उनको एक बार अदालत में आना पड़े फर्द जुर्म का सामना करने के लिए, लेकिन उसके बाद यह सिलसिला चलता रहेगा। नवाज शरीफ साहब जब एहतसाब अदालत आए तो मुस्लिम नवाज की रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद भी वहां पर मौजूद थी, कारकुन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। बाद में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पार्टी के सरकर्दा रहनुमा भी उनके साथ मौजूद थे। नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सरेंडर किया। वहां पर अल अजीजियर और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को सजाएं हुई हैं। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने वहां पे सरेंडर करना था, क्योंकि हिफाजती जमानत उनकी आज तक की थी। अब हिफाजती जमानत जो है वो जुमरात तक उसमें तोसी की गई है। आज उस वक्त सूरत हाल दिलचस्प हुई जब नैब के प्रोसिक्यूटर वहां पर मौजूद थे, और हाई कोर्ट ने जब ये पूछा कि नैब की तरफ से कौन है, तो फौरी तौर पर प्रोसिक्यूटर साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जी मैं मौजूद हूं। तो जज साहब ने कहा कि जब नैब को नोटिस किया जाता है तो नैब आता ही नहीं है, और आज बगैर नोटिस के प्रोसिक्यूटर मौजूद है। बहरहाल वो एक तरीकाकार है, सिस्टम है। नवाज शरीफ साहब के जो लायर हैं आजम नजीर तारड़ साहब, उन्होंने कहा कि जी हमने अपनी अपील के साथ ही नैब को कन्वे कर दिया गया था, इसलिए ये यहाँ पे मौजूद है। बहरहाल नैब ने कहा कि जी हमें नवाज शरीफ साहब की कोई जरूरत नहीं है, हमें उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद चूंकि अदालत में एक निज़ाम है अदालती, उसके तहत नोटिस नैब को जारी किया, और जुमरात को अब नैब जो है वो अपना जवाब देगी बाज़ाब्ता तौर पर। तो इस बात का कभी इम्कान है कि नवाज शरीफ साहब की जो जमानत है यहां पर भी कंफर्म हो गई, लेकिन केस चलता रहेगा। अपील उनकी बहाल हो जाएगी। अपील बहाली के लिए उन्होंने दरखास्त दायर की है, और इस बात में भी कोई शक नहीं है। हालात ये बता रहे हैं कि मामलात नवाज शरीफ साहब के लिए साजगार है। आज यहां तक कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर नैब अपना रेफरेंस वापस लेना चाहती है तो वो भी बता दे, यानी कि जिसमें सजा हो चुकी है उसका रेफरेंस अगर वापस हो सकता है तो वो भी बता दिया। बहरहाल जुमरात को अब मालूम होगा कि किस हद तक मामला आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में आज नवाज शरीफ साहब की पेशी के मौके पर वहां पर नून लीग के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ मुलाकातें हुई, उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला। आसानी इंतखाबात जीतकर हुकूमत बनाएगी, नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे। बहरहाल सियासी हल्के ये कह रहे हैं कि एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी, जिसमें नवाज शरीफ वजीर आजम और बाकी तमाम जमातें जिस तरह पीडीएम वो इक्तदार में आएंगी। अब जुमरात को एक फिर पेशी है। दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान का जो साइफर केस है उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। वो केस भी अब आगे चलने जा रहा है, और गवाहान जो है वो अगली समात पर उनकी लिस्ट जो है वो तलब की गई है। बहरहाल ये भी कहा जा रहा है, एक तरफ ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इंडिकेशन है कि नवाज शरीफ साहब की सजाएं खत्म होंगी, और दूसरी तरफ ये इंडिकेशन है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजाएं होंगी, क्योंकि वो भी इंतहाई हसास नोयत के केसेस हैं। अब देखना यह है कि अदालतें क्या फैसले करती हैं, क्या रुख इख्तियार करती हैं। पीटीआई के लिए हालात थोड़े मुश्किल हैं, क्योंकि 9 मई के जो वाक़यात हैं वो काफ़ी संजीदा नोयत के हैं। अगरचे
फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस फैसले के खिलाफ अपील होगी और अब ये बेंच उसमें शामिल नहीं होगा अपील सुनने के लिए। कोई जज जो इस बेंच का हिस्सा था, एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा, अब वो अपील सुनेगा। माले में सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से फैसले बिल्कुल मौजूद है कि ट्रायल जो है वो हो सकता है सिविलियन का फौजी अदालतों में। तो जो लायर है वो ये कह रहे हैं कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो फैसला कलअदम करार दिया जाए और सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से जो कानून है उसके मुताबिक उसको बरकरार रखा जाए और ये सिलसिला आगे। बहरहाल ये तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन आइंदा हफ्ता 10 दिन जो है वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बहुत ही अहम है। लेकिन एक बात तय है कि मुस्लिम लीग नवाज ने जो अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू की हैं वो इस अंदाज से शुरू की हैं कि मुस्लिम लीग नवाज मुस्तकबिल की हुक्मरान जमात है और निगरान हुकूमत की तरफ से भी कुछ वज़रा, बिलखसूस वज़ीर आज़म के जो हालिया बयानात हैं वो भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि पॉलिसी को तसलसल शायद आगे मुस्लिम लीग नवाज ही आगे बढ़ाएगी। बहरहाल आने वाले दिन जैसा कि मैंने कहा है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से अहम दिन है और साबिक 2 वज़रा आज़म जो है जिनके मामलात अदालतों में हैं उनके मुतल्लिक अदालतें अहम फैसले करने जा रही हैं। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।